अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पीसीओएस का एज सच कोई ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, लेकिन पीसीओएस और उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। हेलो, मैं हूँ डाइटिशियन किंजल ऑप्टिमा रेमेडी से, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना सिर्फ डाइट पर पूरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में जो पीसीओएस से रिलेटेड है, और ऐसा एक बोनस रेमेडी जो आपको पीसीओएस के हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कैसे जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। आपने कई बार सुना होगा कि वेट लॉस कर लो पीसीओएस खुद ठीक हो जाएगा, पर एक्चुअली सिर्फ वेट लॉस से नहीं पर बॉडी कॉम्पोजिशन पर काम करने से पीसीओएस के सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। देखिए, हमारी बॉडी का जो वेट है वो अलग अलग फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट होता है। इसमें वाटर वेट भी है, मसल वेट भी है, फैट वेट है एंड बोन वेट भी है। अगर हमने कोई क्रैश डाइट या ट्रेंडी डाइट फॉलो करके वेट लॉस किया तो हमारे मसल और वाटर वेट से वो लूज होता है, पर जबकि हमें फोकस करना है फैट लॉस पर और उसी के साथ हमें करना है मसल गेन। और इसीलिए डाइट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, और इसके लिए कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों टाइप की एक्सरसाइज का करना ज़रूरी है। जब भी आप एक्सरसाइज करें, ध्यान रहे आप 10-10 मिनट एटलीस्ट वार्म अप और कूल डाउन को डेडिकेट कर रहे हैं। एरोबिक्स या फिर कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, डांसिंग, हम मिनिमम 30 to 45 मिनट्स 5 डेज अ वीक एंड उसी के साथ हफ्ते में 2 से 3 बार 30 to 45 मिनट्स के लिए रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेसिस्टेंट बैंड, वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स या फिर खुद की बॉडी का वजन उठाकर जो एक्सरसाइज करना। Yoga also plays an important role. Certain yoga poses like Chakki Chalasana, Titli Asana, Malasana, Ustrasana, Naukasana, Bhujangasana and Dhanurasana helps in management of PCOS. अब बात करते हैं दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो है स्ट्रेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्ट्रेस के कारण प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ते हैं और कैसे हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स पीसीओएस के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। प्रोलैक्टिन के अलावा भी दूसरे ऐसे कई स्ट्रेस इंडिकेटर्स हैं जो इंडियन रिसर्च स्टडीज में प्रूव किए गए हैं, जिनकी मात्रा ब्लड में इंक्रीज होती है, जैसे कि कॉर्टिसोल, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। दीज आर स्ट्रेस इंडिकेटर्स। साफ है कि देयर इज अ सॉलिड कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस एंड पीसीओएस। पीसीओएस के हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में नेचुरली हेल्प करता है। ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब कोई रिसर्च स्टडीज प्रूवन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करता। हमारे कई क्लाइंट्स और इवन दूसरे कई लोगों ने इसको इस्तेमाल करके अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक किया है, जिससे उनको इर्रेगुलर पीरियड्स एंड पीएमएस मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स कम करने में हेल्प हुई है। देखिए, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 2 मेन हार्मोन काम करते हैं वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फर्स्ट 14 डेज मतलब कि फॉलिकुलर फेज, इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़ता है। अगर हम डेली इस फेज में 1 से 2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड और 1 से 2 टेबलस्पून पम्पकिन सीड इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ाने में और एक्सेस ईस्ट्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट 14 डेज मतलब कि डे 15th to 28th ऑफ योर साइकिल इज ल्यूटियल फेज, where your progesterone level goes high. If you have 1 to 2 tablespoon of sesame seed and 1 to 2 tablespoon of sunflower seeds daily, this can support the progesterone levels in our body. जो भी सीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो रॉ यानी कि कच्चा और दरदरा पीसा हुआ होना चाहिए। इसे आप अपनी सब्जियों में, अपनी रोटी के आटे में या फिर दाल में मिक्स करके कैसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से ये सीड साइक्लिंग हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। इफ़ योर साइकिल इज इरेगुलर, whenever you get your period, consider that as day 1 of the cycle. You may continue using this seed cycling for 3 months, 6 months or even a lifetime, because anyways these seeds are not any medication that will harm your body. Even when your cycles are normal, when your hormonal imbalance is coming back to normal, you may continue or may not continue using the same seed cycling principle. I hope you like this video. Make sure you hit the like button, share with all the girls you might know who have PCOS, and subscribe to our YouTube channel because we are coming up with a lot more interesting and knowledgeable health related videos.
And don't forget to comment down all the PCOS related questions you might have.